नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक लव राशि फल 21 अप्रैल से 31 मई 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो बताने वाला हूं ना वो बहुत खास है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सच सुनने की क्षमता रखते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बात मान लें कि वृश्चिक राशि है मंगल की राशि। ध्यान से समझना, आपको पता होगा यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप में यदि नए संबंध में जुड़े हैं तो ये समय अभी आपका वर्तमान का जो है वो लकी है। लेकिन यदि आप लंबे समय से रिलेशन में जुड़े हैं तो आपने देखा होगा 17 सितंबर के बाद 2024 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिश्ते टूटे हैं। अक्टूबर के महीने में भी ब्रेकअप देखा गया। दिसंबर का महीना इनके लिए ज्यादा लकी नहीं रहा क्योंकि इसमें भी ब्रेकअप हुए हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि फरवरी के महीने में 6 तारीख के बाद वृश्चिक का एक बार फिर ब्रेकअप देखा गया और यहां पर यही स्थितियां विशेष रूप से मार्च के महीने में 27 मार्च के बाद देखी गई। बहुत ध्यान से समझना, मैं वो कहना चाहता हूं जो है बहुत ही ज्यादा खास। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 13 जनवरी में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो कड़वा सच में बता देना चाहता हूं जो है बहुत खास। आपको पता होगा कि शनि और राहु की युति से कौन सा योग बनता है? पिशाच योग का निर्माण होता है। पिशाच योग यदि जिसकी भी कुंडली में है, वो अगर वृश्चिक राशि का है, ये बात मान लो, रिश्ते इस समय आपके इतने पीड़ित देखे जाएंगे कि आप रोएंगे पार्टनर को देखकर, और आपके रिश्ते में प्रेम नहीं होगा। ये चीज देखने को मिलेगी। अब यहां पर कुछ लोग मुझसे ही सवाल कर सकते हैं कि आपने ही पहले ये भी बताया है कि पार्टनर रिटर्न वापस आ रहा है। मैंने बताया है, लेकिन मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैंने उसमें ये कहा है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो 100% रिलेशन जुड़ेंगे, और जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े। क्योंकि यहां से जो बोलता हूं ना वो बहुत खास बात बोलता हूं। एक और खास बात, कुछ लोग बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र को लेकर खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को सभी को मैं एक बार सूचित कर दूं कि ज्योतिष शास्त्र ही तंत्र पर टिका हुआ है। अभी आप वृश्चिक राशि को देखें, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल का मंत्र कौन सा मंत्र है? मंगल का। तो मंगल का विशेष रूप से जो मंत्र है, उस मंत्र की साधना भी तो तंत्र साधना है कि नहीं है? मित्रों, मंगल जो है वो विशेष रूप से प्रेम का कारक ग्रह नहीं है। ध्यान रखना, मंगल जो है वो विशेष रूप से रिश्तों में प्रेम बढ़ा सकता है। लेकिन मंगल को यदि बलि करना हो तो आप क्या करेंगे? तो यहां पर शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है कि मंगल को यदि आप बलि बनाना चाहते हैं तो मंत्र जप करें। कौन से मंत्र का जप करें? ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः। ये मंत्र है मंगल का तांत्रिक मंत्र। और एक बात और, मैं ये बता दूं और ये समझा दूं कि मां बगलामुखी की उपासना करने वाले जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो दावे के साथ में काम करते हैं। और एक बात, जो कार्य हो सकता है वो होगा जरूर। ये बात ध्यान रखना। मैं केवल ये बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक जो राशि है वो मंगल की राशि है, और वर्तमान के समय में वृश्चिक का जो वर्तमान का समय चल रहा है, कुछ राशियों में जो रिलेशन है वो वृश्चिक के थर्ड पार्टी रिलेशन में आज भी एंजॉय भरे रह रहे हैं। पहले वो रो रहे थे और आज उनके चेहरे पर हंसी आई है। मान लीजिए 6 महीने से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पास में आए थे कि गुरुजी हम वृश्चिक राशि के हैं, हमारा रिलेशन 6 महीने से खराब चल रहा है। मित्रों, इन तांत्रिकी उपायों से ही मैंने उनके पार्टनरों को जोड़ा है। और अभी अगर वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो कड़वा सच बोलता हूं। ध्यान रखना इस बात का।
एक और खास बात आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 2025 में सूर्य का परिवर्तन हुआ है और सूर्य मेष राशि में आए हैं। मेष राशि का सूर्य कुछ स्थितियों के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए किस स्थिति के लिए अच्छा है कि जिनके रिश्ते बार बार बिगड़ रहे थे, जिनके रिश्ते माता पिता के पक्ष से फाइनल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए अब समय अनुकूल आ रहा है और इनके रिश्ते फाइनल होंगे, इनके रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए वाकई ये बात मान लेना कि यह समय मैरिड लाइफ के लिए आगे आने वाला समय अनुकूल होने वाला है। जो लोग ये कह रहे थे कि गुरुजी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी पत्नी कब रिटर्न आएगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 मई 2025 के बाद वृश्चिक राशि वाले जातक जो मैरिड लाइफ में पति पत्नी के विवाद में पत्नी चली गई या पति उनको छोड़कर चला गया, तो यहां पर 7 मई के बाद पार्टनर की रिटर्न वापसी होना विशेष रूप से शुरू होगी, वो भी मैरिड लाइफ की। ध्यान रखना यहां पर एक और खास बात, जब तक यह पिशाच योग है तब तक कुछ सरल उपाय आप करें, आपको लाभ 100% मिलेगा। एक तो मंगल के बीज मंत्र का जप करें। यदि मंगल का बीज मंत्र आपसे नहीं हो सकता तो तांबे के लोटे में 5 लौंगे फूल वाली डालें और जहां पर आप सोते हैं उस बिस्तर के नीचे उस लोटे को रखें। आप जब सुबह उठें तो या तो अपने ही हाथ से एक हाथ में लेकर लोटे को 7 बार अपने ऊपर घुमाकर और उसको बहते हुए पानी में या फिर सड़क के पार विशेष रूप से उसको बहा दें। ऐसा करने से आप ये नोटिस कर लेना कि ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं होगी, बेचैनी ज्यादा नहीं होगी और मंगल का जो कहीं ना कहीं यहां पर आप देख रहे हैं कि मंगल नीच का जो मंगल है कर्क राशि में वो अशुभ प्रभाव नहीं देगा, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और यहां पर एक और खास बात कि यहां पर जब ये आप उपाय करेंगे तो जो राहु और शनि का पिशाच योग है, क्योंकि प्रेम में बैठा हुआ राहु शनि के साथ में है और करेंट में 29 मार्च के बाद वृश्चिक राशि वाले उन जातकों के ब्रेकअप हुए हैं जिन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पार्टनर मेरे से ऐसा कर सकता है, मेरा पार्टनर मतलब मुझे इग्नोर कर सकता है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा सकता है, उनके साथ में करंट में ये घटनाएं हुई है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको वाकई कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान में राहु, शनि और शुक्र ये पंचग्रही योग में है। इस समय में वृश्चिक राशि वाला जातक यदि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये वो समय है, ये इनके लिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मानसिक तनाव जरूर बढ़ाएगा, लेकिन यदि आप इस उपाय को करें तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और इस समय में आप अचानक धन लाभ के जो योग होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, शेयर मार्केटिंग के माध्यम से काफी पैसा कमा सकते हैं। ये आपके लिए लकी समय रहेगा 31 मई 2025 तक। इस बात का ध्यान देना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, डॉक्टरी लाइन में हैं या आप विशेष रूप से कोई रिसर्च कर रहे हैं, 100% ये समय आपके लिए लकी होगा और इस समय में आप विदेश की यात्राएं भी कर पाएंगे। विदेश में अगर आपका पार्टनर रहता है, उसने बहुत समय से आपको कॉल नहीं किया है, तो आप ये देख लेना कि वो आपको कॉल जरूर करेगा। आप ये चीज अनुभव करेंगे और ये आपके लिए होगा 15 मई 2025 के बाद। लिविंग रिलेशनशिप में हो, लव मैरिज करना चाहते हो, वृश्चिक राशि के हो, 15 मई 2025 के बाद जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु आपके अष्टमस्थ आएंगे, तो सबसे पहले आप ये जान लेना कि वृश्चिक के विवाह योग बनेंगे। यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिश्ते यहां पर फाइनल होने की संभावनाएं ज्यादा केंद्रित होगी, लेकिन शनि आपके विवाह में बाधित होगा, क्योंकि शनि आपके लिए सप्तम विशेष रूप से वृषभ राशि पर दृष्टि देगा, जिसके वजह से विवाह में बाधाएं आ सकती हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, छाया पात्र का एक दान कर देना। छाया पात्र का मतलब होता है तिल के तेल में या सरसों के तेल को कटोरे में भरकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उसमें अपना चेहरा देखकर उसमें एक सिक्का डाल दें और उसको किसी को दान कर दें, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने मात्र से आपका रिश्ता 100% फाइनल होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि यहां जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर बोलता हूं। पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, ग्रह अगर अस्त भी हो, अपनी राशि में हो, तो ग्रह का बल कम नहीं होता। ध्यान रखना, ग्रह अगर बली हो, अपनी राशि में हो, तो ग्रह बली होता है। मैं कितने लोग आपको ऐसे बता सकता हूं जिनकी कुंडली में शुक्र 0 डिग्री पर है, लेकिन शुक्र जो है वो अपनी राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, वो बहुत बली है। वो ऐसी स्थिति में आप ये जान लें कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा महारत हासिल करते हैं और उच्च सफलताएं इनके कदम चूमती हैं। वृश्चिक राशि वाला जातक अपना दर्द किसी को सुनाता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाला जातक अपने दिल का दर्द अपने सीने में छुपा कर रखता है और दूसरे के दर्द को कम करने की कोशिश करता है। अगर उसकी फैमिली का पार्टनर है और वृश्चिक राशि वाला जातक यदि उसे दिल से चाहता है ना, ये जान लेना कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन अपने पार्टनर के लिए कभी भी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करेगा और पार्टनर को सपोर्ट करेगा, ये चीज होती है। वहीं जो वृश्चिक राशि वाले जातक थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हैं, ये जिससे प्यार करते हैं उसके ही लिए होते हैं। हर किसी पर इनका प्यार नहीं होता, हर किसी के प्रति इनका आकर्षण नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। वृश्चिक राशि वाला जातक यदि थर्ड पार्टी में भी किसी से जुड़ा हुआ है तो वो उसके लिए जान से ज्यादा चाहता है और उस व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा समझता है। अगर उस पर संकट आ जाए तो उसकी पूर्ण तरीके से मदद करने की भी कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्थितियां तब बिगड़ जाती हैं जब वही थर्ड पार्टी का पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, आपसे बहस करने लगे और आपसे ये कह दे कि तुम्हें अब जो करना है वो करो, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता हूं। तब वृश्चिक राशि वाला जातक रोता बहुत है, ये बात ध्यान देना। ये रोता इसलिए नहीं है कि इसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, ये रोता इसलिए है कि इसका विश्वास पार्टनर ने तोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 15 मई 2025 में सूर्य वृषभ राशि में जैसे ही आएंगे, आप ये देखना कि कुछ राशियों के 100% मिलन होंगे। वर्तमान में ब्रेकअप चल रहा है तो भी ध्यान देना। वृश्चिक राशि में प्रेम पुनः मिलन के योग होंगे कर्क राशि के। वृश्चिक राशि में पुनर्मिलन के योग मेष राशि में देखे जाएंगे। वृश्चिक राशि के पुनर्मिलन के योग यहाँ पर कुंभ राशि में और विशेष रूप से वृश्चिक राशि के यहाँ पर पुनर्मिलन के योग मीन राशि में देखे जाएंगे। तो ये बात आप जान लें, ये समय आपके लिए 100% लकी होगा, प्रेममय होगा और रोमांटिक होगा। तो ये बात जाने और विशेष जानिए, थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर वृश्चिक और मिथुन के संबंध है या मेष राशि के संबंध है तो वर्तमान के समय में भी इनके संबंधों में प्रेम देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन एक बात पुनः कह रहा हूं, यदि आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, लोगों ने आपको भ्रमित किया है, कुंडली की एक सटीक रीडिंग चाहते हैं या फेस रीडिंग या हस्तरेखा के माध्यम से आप जानना चाहते हैं अपनी रीडिंग, तो आपको इसकी जानकारी जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही।